गिलोय, गोधन अर्क और हनी, 5 चीजें मिला के पियो। रोज यहाँ पी रहा हूँ, आपको 2 दिन पहले भी यहाँ से रोज ही पी रहा हूँ। हाँ, अभी बुलाओ भाई, इधर पीते हैं और पिलाते हैं। गोधन अर्क पियो। पंच, ये 5 चीजें बड़ी अद्भुत है साहब। सुबह सुबह ये पी लो, फिर गोधन अर्क पान कर लो, कितने बड़े बड़े काम हो जाएंगे। लो सुनो, जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी पिएगा, याद रखना। इधर इधर रखो भाई, तुम रखो ना भाई, इधर रखो, इधर। एक काम बताते हैं, वो भी रोज ठीक से कर नहीं पाते हो। एक ट्रे के अंदर रखने के लिए बोला हुआ है, 5 साल हो गए, एक काम ठीक से नहीं करते। तो 5 चीजें सुबह सुबह पी लो, किसानों को समृद्धि मिलेगी, गोमाता का पालन होगा, किसी को कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, किसी को कैंसर नहीं होगा, लिवर किडनी फेलियर होगा नहीं होगा, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखें 100 साल तक आंखों से देख पाओगे, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, कान में मशीन नहीं लगेगी, इम्यूनिटी पूरी रहेगी, लॉन्गेविटी 100 साल तक जियोगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और मात्र चाहे हनी, और अरे दूसरा भी रख दे। ऐसे ऐसे फुटर फुटर करते हैं जैसे, मतलब पता नहीं कहां से अभी समाधि से उठ करके आए। तो ये काम सुबह सुबह कर लो, ये काम एक छोटा सा काम है। दूसरा, गोधन अर्क पान कर लो, एक छोटा सा काम। गोधन अर्क पी लेंगे और गोघृत का पान करेंगे तो भारत से गो माता की हत्या का कलंक मिट जाएगा। लो, अभी तक गो माता की जय जय बोल रहे हैं, गो माता की जय हो, और दूध पी रहे हैं भैंसंटी का, और छोटे जैसी बुद्धि हो रही है। भाई बहन परिवार में, चाचा ताऊ, सास ससुर, देवरानी जेठानी, सब एकदम एक दूसरे पर लट्ठम लट्ठा है। सुबह सुबह ये 5 चीजें ही पी लिया करो, गो घृत पान कर लिया करो, ये सुबह सुबह इतना सा कर लेने से। और बच्चों को तो थोड़ा सा अश्वगंधा शतावरी दे दो, इसी से बात बन जाएगी। थोड़े बड़े हो गए और ज़्यादा ताकत चाहिए तो हम तो देखो स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रिला डेली एक्टिव, इतना ही ले लेते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। शाम तक कुछ भी जरूरत नहीं, इतना लेने के बाद कोई जरूरत नहीं। लो, इसको मैं बोलता हूँ आयुष्मान जलपान। क्या बोलता हूँ? आयुष्मान जलपान, लोंगीविटा ब्रेकफास्ट। किसी ने लोंगीविटी पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया तो हमने लोंगीविटा कर दिया, इसमें क्या है? लोंगीविटा ब्रेकफास्ट, लोंगीविटा फूड, लोंगीविटा फ्रूट्स। एक बार खाना खाओ दोपहर को, पहले सलाद और फ्रूट्स खा लो, बाद में पका हुआ खा लो, बात खत्म, पूरी हो गई। शाम को थोड़ा फला करो, 100 साल तक एकदम बढ़िया जीवन जियोगे, आनंद से रहो। उल्टा पुल्टा खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। सुबह सुबह ही पेट पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। कोई पराठे ठोक रहा है, कोई इडली डोसा, और गोल गोल क्या होता है? इडली बड़ा, इडली बड़ा, उसमें उड़द का होता है वो बड़ा, वो होता है वाइट राइस का। फिर इधर पराठा, फिर कुछ दलिया थाली भर करके। एक गुरुकुल हरियाणा में था, थाली भर के सुबह दलिया खा जाए, दिन भर सोते रहे, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, ऐसे बस मलंग तैयार हो गए। सुबह सुबह थाली भर के नहीं खाया जाता दलिया, सुबह सुबह पराठे नहीं खाए जाते, सुबह सुबह पेट नहीं भरा जाता। सुबह सुबह तो सूक्ष्म आहार लो, सुबह सुबह ऐसे तो सूक्ष्म आहार ले लेते हैं। यही आंवला, एलोवेरा, ये पी लो, पूरे परिवार के लिए है ये आंवला, ये एलोवेरा, ये सुबह सुबह ये पी लिया। आंवला, एलोवेरा, फिर ये गिलोय, फिर ये गोधन अर्क, ये पूरे परिवार को पिला दिया करो। पूरे परिवार के लिए ऐसे जैसे मैंने बनाया ना, ऐसे बना करके, और इसमें हनी मिला दो। फिर ये हनी मिला दिया, और ये ऐसे, जो कहे ना कि अजी इसमें तो गाय के मूत्र की गंध आ रही है, अरे तेरी दुर्गंध सारी इसी से ठीक होगी। ऐसे सुबह सुबह ये पी लिया करो। जो ज्यादा ना पिए तो एक एक चम्मच तो उनका घेटवे में डाल दिया करो पकड़ करके। सारे परिवार में एक नियम बना लो, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये मिलाने से ना बहुत बढ़िया बन जाता है। पियो बेटियों सब, थोड़ा थोड़ा मिला लो अच्छे से, थोड़ा सा इसमें जमा हुआ भी हनी, हाँ हो गया ठीक, पियो थोड़ा थोड़ा पियो, सबको पीना चाहिए। मैंने ये सब नियम लागू कर रखे हैं अपने यहाँ सबको। जो बच्चे थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर होती है ना, आते ही पतंजलि गुरुकुल में, आचार्य कुलम में सबको इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होना सब बंद हो गया, नहीं तो कभी कोई बीमार पड़ा, कभी कोई बीमार पड़ा, सब चलता रहता है, घरों में भी चलता रहता है। बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, माता पिता बीमार है, बाबूजी बीमार है, दादा दादी बीमार है, क्या है सब लगा रखा है तुमने ये। तो सुबह सुबह सब ये पिया करो, ये पंचामृत पिया करो, फिर सुबह सुबह गोघृत पान किया करो। और तो 1 चम्मच तो गोघृत, ये पतंजलि का गाय का घी हमने इतना सस्ता उपलब्ध करा रखा है, लागत भी पूरी नहीं मिल रही है। अपने घर में गाय रखो, 100, 150, 200 रुपए, तो अब गाय कितना दूध दे रही है उस पर डिपेंड करता है। 2-3 किलो से लेके 5 किलो दूध देती है गाय, को बहुत ही अच्छी नस्ल की है तो 10-12 किलो दे देती है। 100 रुपए से 200 रुपए तो पड़ेगा दूध,
और 2-2.5 हज़ार रुपये पड़ेगा घी। तो ये 2.5 हज़ार रुपये वाला घी हमने उपलब्ध करा दिया बिलोने वाला। जो 2-3 किलो गाय दूध देती, 1-2-3 किलो जो गाय दूध देती है उनका, ऐसी 1 लाख से ज़्यादा गायों की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये तो हमने फैक्ट्री में बनाया और ये भी 1 हज़ार रुपये हमें देना चाहिए, लेकिन 1 हज़ार रुपये जब यदि देने लगेंगे तो लोग कहेंगे बाबा जी इतना महंगा कैसे कर दिया। तो देखो, ये अब थोड़ी गाय माता की सेवा के लिए भी हाथ बटाओ। ये गौशाला में गोपालकों ने बिलोने से बिलो करके और तब ये घी तैयार कर रखा है। 1 चम्मच ये घी, 1 चम्मच ही पीना है, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच घी पिया करो। मैंने 3 दिन पहले ये घी लॉन्च किया था और हमारे पूज्य राजेंद्र जी महाराज जी दो गौ सेवा कर रहे, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब इसमें योगदान दो। तो सब ने मेरी बात को माना और मैंने कहा ये गोघृत, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, मैं तो आजकल 2 चम्मच पीता हूँ। एक तो पीता हूँ ये ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, समझ देना, 1 चम्मच, बड़ा इसका भी टेस्ट इतना अच्छा होता है। और टेस्ट की तो वैसे तो जो भी हम खाते हैं सभी तो अच्छी चीजें। और फिर मैंने कहा करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव और सोन सिला देती है कि ये खा लो, शाम तक नहीं सीता। अभी हम दिन भर, हमको आज करीब 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करनी है, 4-5 सफाई करनी है और अब ये खा लिया, अब शाम तक कुछ जरूरत नहीं। हाँ ऐसे ही ये घी के ऊपर 1 चुटकी नमक इसलिए खाते हैं कि ये घी पूरे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, पूरे शरीर में लग जाता है पूरा, आंखें, ब्रेन, पूरी स्किन, हड्डियां, सप्त धातु, पूरा सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पूरा अस्तित्व हमारा ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। आड़ कबाड़ खाए जा रहे, तो कहते कमजोरी आ गई बाबा जी, सारी दुनिया भर का अनाज खा गए, फल फ्रूट्स खा गए, बाबा जी कमजोरी है। यहाँ 17.5 हीमोग्लोबिन है, 18 घंटा काम करते हैं और सारे बॉडी के पैरामीटर नॉर्मली नहीं, सुपर से भी ऊपर वाले, सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर वाले, एकदम जिसको कहते हैं ना 100% एब्सोल्युटली द होल पैरामीटर्स आर वेरी गुड, नॉट ओनली गुड, एक्सीलेंट। ऐसे रहो। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग हो रखा है, सुबह से ही उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर देते हैं, उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, करना, बोलना, खाना पीना, जीना, ये सब छोड़ो, योग अपनाओ और ऐसे ही हम जीते हैं। बाबा जी आपको कहाँ से इतनी एनर्जी मिलती है, पूरा शरीर तान के रखते हो। इतना सा खाता हूँ और यहाँ सब कुछ खा करके भी। एक आया, बोलो बाबा जी कई क्विंटल मौसमी पी गया, अनार पी गया, गाजर चुकंदर पी गया, हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, अब और क्या खाऊं पीऊं। मैंने कहा मुझे छोड़ करके कुछ भी खा लो, सारी दुनिया खा पी करके आ गया और फिर भी कह रहा है ताकत नहीं है, खून नहीं बढ़ा। समझी क्यों? हमने योग छोड़ दिया, योग विमुख हो गए। लीवर काम ठीक से नहीं कर रहा, किडनी काम ठीक से नहीं कर रही, सब कुछ ठीक काम करेगा। चलो कपालभाति करो और जैसा बताया वैसा जिया करो। ये सुबह सुबह कार्यक्रम रोज किया करो। और ये जो घी है ना, ये 2.5 हज़ार रुपये वाला घी, ये अभी पतंजलि वेलनेस में भी जाते समय लेकर के जाना। पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में, योगग्राम निरामयम में और कनखल में, ये 4 जगह उपलब्ध कराया हमने। बाकी जगह उपलब्ध कराने में उतना सौविध्य नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग है एक एक चीज़ को करना, और उतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है। तो भाई आप वापस लौटो अपनी जड़ों की ओर। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन सा चल रहा है, बैक टू बेसिक, और उसके लिए सोनी टीवी और उनके मेंस टीवी चैनल और डिजिटल पूरी जो टीम है उसके लिए जोरदार अभिनंदन है। बैक टू बेसिक, लौटो योग की ओर, आयुर्वेद की ओर, प्रकृति और संस्कृति की ओर। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ। जीवन के निर्माण से लेकर के निर्वाण तक, स्वास्थ्य से लेकर के परम सत्य की प्राप्ति तक की ये पूरी यात्रा है बैक टू बेसिक की। और इसके छोटे छोटे वीडियो अभी हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पर भी अपलोड करने शुरू कर दिए, और जो काफ़ी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके भी वीडियोस अभी 2 दिन से अपलोड हो रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। नेहा धूपिया से लेकर के, हमारे खली से लेकर के, महाबली से लेकर के, बहुत तरह के ऐसे अलग अलग, अब जैसे कि जो यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो भी योग की ओर मुड़े और देखे जाने कि हम किधर जा रहे हैं और आखिर हमारा गंतव्य क्या है। तो चलो ये तो बैक टू बेसिक की बात हुई। अब योग की तरह ही आयुर्वेद में अपरिमित शक्ति है। पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर में, मेडिकेटेड फूड में, फास्टिंग में, उपवास में, उपासना में अपरिमित शक्ति है। इतना सामर्थ्य है इसमें, रोग का तो प्रश्न ही नहीं साहब। तो अब आगे का अनुष्ठान डॉक्टर अनुराग जी आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। बहुत बड़ा अनुसंधान पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाषण जी की सन्निधि में हमारी साइंटिस्ट कर रहे हैं, और आप अपना अपना अनुलोम विलोम करो ना, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? इधर आओ जी, आशादेव जी आप भी इधर भी आ जाओ। हाँ सब करो, अरे माइक तो चालू करो बच्चे।
ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम एंटी एजिंग वाले प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिविटी के बारे में बात कर रहे हैं और एजिंग की वजह से जो इफेक्ट्स हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ते हैं, पिछले 4-5 बार से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम एजिंग का इफेक्ट अपने लिवर के ऊपर देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि एजिंग की वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ लिवर पर कैसे कैसे इफेक्ट आ सकते हैं। अगर कोई बीमारी है तो ज़्यादा उम्र में होने की वजह से क्या वो बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर ऐसा होते हैं तो क्या हम लिवोग्रिड के इस्तेमाल से, जो 3 आयुर्वेदिक बड़ी औषधियों का एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड टैबलेट है, वो कैसे इस बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, एजिंग की वजह से खराब हुए लिवर को ठीक करने में हमारी मदद करता है। तो आज हम देखेंगे हर्बल मेडिसिन टू प्रिवेंट लिवर एजिंग एंड रिलेटेड डिजीजेस। तो लिवर के बारे में थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें स्वामी जी, तो जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर कि हमारे बॉडी में लिवर इस जगह होता है, ये हमारी पूरी बॉडी है, ये लिवर की पोजीशन है, लगभग 1.5 किलो के साइज का ये लिवर होता है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अंदर के अंगों की बात करें तो लिवर सबसे बड़ा है, 1.5 किलो का साइज है, ऑलमोस्ट एक फुटबॉल के साइज के बराबर है और हमारे शरीर का लगभग 13% रक्त, 13% ब्लड इसी ऑर्गन के पास जाता है और इसके बहुत सारे काम होते हैं। लिवर के फंक्शंस की बात करें तो हमारे शरीर का एक तरीके से सेंट्रल फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहां वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस से लेके अलग अलग विटामिन के एब्जॉर्प्शन तक, ग्लूकोज से लेके ग्लाइकोजन के कन्वर्जन तक, ऊर्जा का जो चक्र हमारे शरीर में है उसका जो पूरा प्रोसेस है वो भी लिवर में ही होता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो पॉइजन्स हैं, जो ऐसी चीज जो हानिकारक हैं, उन सबका भी प्रोसेसिंग लिवर ही करता है और जो काम की चीज नहीं है उसे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड्स हैं, उनका पूरा सिंथेसिस भी लिवर के अंदर होता है और जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो शरीर को सुचारू रूप से चालू रखने में हेल्प करते हैं, उनका भी सिंथेसिस, बायो प्रोसेसिंग, फाइनल स्टेज जनरेशंस, वो सब लिवर के अंदर होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पाचन को सुचारू रूप से रखने के लिए बाइल मतलब पित्त का निर्माण भी लिवर के अंदर होता है, जो बाइल डक्ट के थ्रू हमारे खाने के साथ मिक्स होता है, जिससे हमारे पाचन की पूरी प्रोसेस शुरू होती है और जो हमारे शरीर के अंदर अलग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो हम खाते हैं, उनका अलग तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी वजह से होता है। तो अगर हम बात करें एजिंग की, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लिवर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं जहां मेरा भी कर्सर है, ये एक यंग लिवर है जो 30 से 30 साल की उम्र तक के लोगों का ऐसा सुंदर सा दिखाई देता है। ये स्कीमेटिक है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अगर हम 70 साल के लोगों का लिवर देखें तो उनके अंदर लिवर की सिचुएशन थोड़ी सी ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो अगर कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आ रहे हो, जो एज ग्रेसफुली ना कर रहे हो, उनके अंदर एजिंग की वजह से लिवर ऐसा बन जाता है। इसके अंदर हम देखें तो उसमें 3 बड़े बड़े चेंजेस आते हैं समझिए। एक तो इसकी मार्फोलॉजी कि लिवर देखने में कैसा हो रहा है, एक इसके सेल्स, क्योंकि लिवर एक बहुत हेल्दी टिश्यू है और इसके अंदर अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं उम्र की बढ़ने की वजह से वो, और तीसरा स्वामी जी फंक्शनल चेंजेस कि जो उसका काम है वो काम करने का तरीका कैसे चेंज हो जाता है, वो भी स्वामी जी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो बात करें अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, इसका रंग जो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है ये थोड़ा डार्क हो जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपाउंड इसके अंदर इकट्ठा होने लगता है, इसको लिपोफ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग बढ़ जाता है, इसका साइज छोटा हो जाता है और जो ईसीएम है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सेलुलर लेवल पर अगर हम चेंजेस देखें तो सेल के अंदर ऑक्सीडाइज प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं। ऑटोफेजी जो एक क्लीनिंग का तरीका है, जो नेचुरल तरीका है लिवर को हेल्दी और हैप्पी रखने का, वो भी थोड़ा सा कम होने लगता है और जो हर एक सेल के अंदर का न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसके आसपास जो सेक्स हैं वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और फंक्शनल की बात करें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पाचन भी थोड़ा कम होने लगता है। हर चीज़ को पचा पाना उतना आसान नहीं रहता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है स्वामी जी। तो उसका एक कारण यह है कि जो हमारे शरीर के अंदर बाइल है, जो पित्त की थैली से निकलता है, उसका वॉल्यूम, उसका स्राव भी वक्त के साथ कम होने लगता है और वो एजिंग से डायरेक्टली लिंक होता है। तो बाइल का बनना, बाइल का फ्लो और उसके साथ साथ जो लिवर स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं वो भी उम्र के साथ कम कम बनने लगते हैं। तो अगर हम देखें एज लिवर के चेंजेस कौन से आते हैं, तो एक बात जो अभी स्वामी जी ने बताई थी कि हमारा लिवर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत जल्दी रीजनरेट कर सकता है। मतलब कि अगर 33% लिवर तक भी बचा रह जाए किसी भी कारण से, तो वो बहुत जल्दी ग्रो होकर पूरा एक अच्छा लिवर बन जाता है। ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटी भगवान ने, नेचर ने सिर्फ हमारे लिवर को ही दी है। ऐसी कैपेबिलिटी भी स्वामी जी एज डिपेंडेंट है। जो यंग लिवर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके में अगर किसी वजह से कोई सर्जरी की जाए या कुछ कारण से लिवर काटना पड़ जाए, निकालना पड़ जाए, तो अगर इतना भी काटें तो ये लौट के वापस रीजनरेट हो जाता है। पर ये कैपेबिलिटी एज लिवर के अंदर स्वामी जी कम होती है। अगर ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा हो तो फिर उनका लिवर वापस रीग्रो हो, उसके लिए थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं और वो इनकम्प्लीट रीजनरेशन होता है या फिर डिलेड रीजनरेशन होता है कि रीजनरेशन स्लो हो जाते हैं। ये लार्जली एजिंग की वजह से होता है। और ये जो एजिंग है इसके कौन कौन से कारण हैं, एजिंग की वजह से लिवर को कैसे पता लगता है कि उम्र बढ़ गई है और वो किस तरीके से चेंजेस के अंदर आने शुरू होते हैं। तो ये जो स्कीमेटिक आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये जो लिवर की 4 बड़ी बीमारियां हैं उनके